लीला कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। सो योग पीठ में हम लोग बैठे थे, तो वहां पे हम लोग चर्चा किए थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के शरीर में प्रवेश कर चुके आ चुके हैं। सची माता के गर्भ में जब थे तो सारे देवतागण, ब्रह्मा आदि देवतागण स्तुति करने के लिए आते हैं। वो स्तुति चल रही थी, तो हालांकि ये स्तुति जो है बहुत थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में पढ़ते पढ़ते चर्चा करूंगा, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूची सुनने मात्र से व्यक्ति अवबंधन से पाठ चला जाएगा, है ना। इसलिए उसको सुनेंगे। अभी हम लोग फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समाधि मंदिर में बैठे हैं, श्री चैतन्य मठ, मायापुर धाम में। तो कथा को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके पश्चात श्रीवास आंगन भी हम लोग दर्शन किए, तो वहाँ की कथा भी कंटिन्यू करेंगे। और पास में ही मुरारी गुप्ता का घर है, तो मुरारी गुप्ता की भी कुछ दिव्य महिमा का चर्चा करेंगे। हाँ। सो ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रचेकव তোমার अनंत अवतार, কার শক্তি আছে ইয়া সংখ্যা করিবার, मत्स्य रूपे तुम्हें जले प्रलय विहार, कूर्म रूपे तुम्हें सर्व जीवेर आधार। आपके कितने कितने अवतार हैं, किसके पास शक्ति है कि उनका गणना कर सके और बता सके ठीक ठीक से। लेकिन कुछ वो बता रहे हैं। मत्स्य रूपे तुम्हें, सब समझ पा रहे होंगे ना कुछ कुछ तो, कि मत्स्य रूप में आप जले प्रलय विहार, प्रलय जल में विहार किए। कूर्म रूप में आप सर्व जीवे, सब जीव का वो आधार बन गए। हयग्रीव रूपे करा वेदेर उद्धार, आदि दैत्य तुई मधु कैठवे संहार। श्री वराह रूपे करा पृथ्वी उद्धार। आप लोग सब मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। हाँ, मोबाइल सब साइलेंट कर लीजिए, बात मत करिए ना अभी। ध्यान से ऐसा सोचिए, साल में एक ही बार तो आए हैं, पूरा 1.5-2 घंटे के लिए केवल इधर ही फोकस कर लीजिए। कोई किसी से बात मत करिए, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। हाँ। किसी को अगर टॉयलेट वगैरह है तो चुपचाप उठ के उधर चले जाइए। राकेश को बस इशारा दीजिएगा, वो आपको साथ देख कर दिखा देंगे। ठीक है। तो किसी को ज्यादा चर्चा नहीं करने का। श्री वराह रूपे करा पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे करा हिरण्य विदार। समझ पा रहे हैं ना। नरसिंह के रूप में हिरण्य का विदार कर दिया न, इसको विदार मतलब फाड़ दी, है ना। विदारिला तक्षणा। हाँ। प्रहलाद पिता से जय, बड़ा दुष्ट दारुणा। प्रहलाद बोलिए, प्रहलाद पिता से जय, बड़ा दुष्ट दारुणा। संभारू बारी ठाकुर, दारिला दक्षिणा। आहे लीला सैला। बलिर छला पूर्व वामन रूप है, परशुराम रूपे करा निक्षत्रिय मही। बलिर छल, बलि को आप छल पूर्व छल दिए, धोखा दे दिए, अपूर्व वामन रूप लेकर के परशुराम के रूप में क्या किए, पूरे मही, मही मतलब पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिए, क्षत्रिय विहीन कर दिए। रामचंद्र रूपे करा रावण संहार, हलधर रूपे करा अनंत विहार। रामचंद्र के रूप में आप रावण का संहार किए, हलधर के रूप में आकर के अनेक प्रकार का विहार किए। ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा इत्यादि देवतागण गर्भस्थ निमाई, हाँ, वो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। जैसे कृष्ण जब देवकी के गर्भ में थे, यही ब्रह्मा इत्यादि देवतागण आके यही सारी प्रार्थना किए थे, और वही आकर फिर से प्रार्थना करिए। हाँ। बुद्ध रूपे दया, धर्म करह प्रकाश, कल्कि रूपे कर म्लेच्छ गणेर विनाश। धनवंतरि रूपे करा अमृत प्रदान, हंस रूपे ब्रह्मादिरे कह तत्व ज्ञान। हंस रूपे ब्रह्मादि, हाँ, हंस रूप, उनको बुला आगे भेज दो, आ जाओ, करताल का टाइम हो गया। अब आगे रहते हैं तो हंस रूप, हंस रूप ब्रह्मादिरे कहा तत्व ज्ञान। तो जैसे ही प्रसंग है आपका याद आया, वो हंस रूप वाला बचा हुआ है ना अभी। हाँ, तो वो जब हम सह्याद्री जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, तो पूरा यही व्याख्यान लेंगे, ठीक है। हम लोग एक बहुत अद्भुत जगह जाने वाले हैं, जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, फोन भी नहीं कर सकता कोई।
इंटरनेट नहीं, फोन नहीं, सब से फ्री, मोबाइल झंझट फ्री। पहाड़ों के बीच में यूथ कैंप लेके जाएंगे और 1 हफ्ते तक कथा करेंगे। हाँ। नहीं नहीं, एक ऐसी महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है ऐसी जगह वहीं पे लेके जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल से ऐसी जगह मिली है जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। वहीं पे ये कथा करेंगे। हंस रूप अवतार में भगवान ब्रह्मा इत्यादि उनके चतुष्पुत्र आदि को तत्व ज्ञान दिए। कैसा तत्व ज्ञान दिए? बड़ा अद्भुत तत्व ज्ञान दिए कि कैसे व्यक्ति देहात बुद्धि से ऊपर उठ सकता है और इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हो सकता है। तो बड़ा वंडरफुल ज्ञान है। श्री नारद रूपे वीणा धरी कर गान, व्यास रूपे कर निज तत्व व्याख्यान। मेरा आवाज सबको आ रहा है ना? वॉल्यूम कम तो नहीं? साउंड है ना? सबको आ रहा है ना? ठीक है। सर्व लीला लावण्य वै तक्षी करी संगे, कृष्ण रूपे विहर गोकुले बहुरंगे। सारे अलग अलग अवतार में क्या क्या कार्य किए वो बताए। और फिर फाइनली जब कृष्ण के रूप में आया आए थे द्वापर में, तो आपने सर्व लीला लावण्य, सारे लीलाओं लावण्य वैदग्धी करी संगे, इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण। योर अनलिमिटेड enchanting गोकुल pastimes include those of all other incarnations। गोकुल में रह करके आप जो अनेकों प्रकार की लीलाएं किए, वो सारे अवतारों की लीलाएं उसमें समाविष्ट, सारे अवतारों की लीलाएं। हाँ, प्रकाश को भूल गए। पता क्या, पहले एक गोली खिला देना चाहिए था ना, लेकिन ठीक है बाद में खाएंगे। यही अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करी वे सर्वशक्ति परचरी। इस प्रकार से संकीर्तन है पूर्ण, हाईवे सकल संसार, घरे घरे हाईवे प्रेम भक्ति र प्रचार। अब इस रूप में आप आए हैं। हाँ, वैसे अद्भुत भागवत रूप धरे। सारे अवतार अलग अलग, जो अवतार अभी तक ये भगवत रूप था, भगवत स्वरूप। हाँ, लेकिन ये अवतार बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि इसमें भागवत रूप धरी और कीर्तन करीबे सर्वशक्ति परचरी। और इसमें आप कीर्तन करेंगे, बाकी सब में मारधाड़ किए। हाँ, इसमें क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। और संकीर्तन पूर्ण हाईवे सकल संसार, संकीर्तन पूरा संसार संकीर्तन मय कर देंगे, बाढ़ आ जाएगी संकीर्तन की। घरे घरे हाईवे प्रेम भक्ति का प्रचार, घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार करेंगे आप। महाप्रभु प्रैक्टिकली ये किए। हम लोग जब साजी उद्धार की लीला पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वर्णन है कि लाखों की संख्या में जब भक्त, लाखों नहीं, अर्बुद अनंत करोड़ों करोड़ों की संख्या में भक्त लोग एकत्रित होकर के जो महा संकीर्तन किए थे। हाँ, तो वो महासंकीर्तन, तो हाँ, का जो ध्वनि था, दिव्य ध्वनि, वो पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड को भेद के वैकुंठ भी चला गया। हम्म, भगवान नारायण को भी सुनाई पड़ गया। हाँ, वैकुंठ तक गया। रोची की कही पृथ्वीर आनंद प्रकाश, तुम्हें नृत्य करी विमिलिय सर्वदास। तो मैं क्या वर्णन करूं पृथ्वी का, कैसा आनंद पृथ्वी में प्रकाशित होगा। तो आप नृत्य करेंगे अपने सारे दासों को साथ में लेकर। वे तुम्हार पाद पद्मा नित्य ध्यान करे, दासवर प्रभावे अमंगलहारी। के पाद पद्म, पाद पद्म मतलब चरण कमलों का, जो नित्य ध्यान करता है उसके सारे अमंगल उस ध्यान के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। कैसा अमंगल नष्ट होता है सुनिए। डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। हाँ, सुनना चाहेंगे? हाँ, टारगेट मिल गया। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुराकाशपुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रियकालसर्पपटली प्रोत्थातं स्त्रायते, विश्वं पूर्णसुखायते विधिमहेन्द्रादिशकीटायते, यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमः। सुनिए, हाथ निकाल दीजिए कान से। सुनना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, 3 घंटे। तो जे तुम्हारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे,
जो आपके पाद पद्म चरण कमलों का नित्य ध्यान करता है, ससवार अप्रभाव यही अमंगल हरे, वो तब का अमंगल आप हर देते हैं। वो अमंगल क्या है? हाँ, कौन कौन से अमंगल का आप हरते हैं, नष्ट करते हैं? हाँ, सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे बड़ा अमंगल क्या है भक्ति मार्ग में? कैवल्यम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ब्रह्म में लीन हो जाने की इच्छा। हाँ, मायावाद, मायावाद विचारधारा को जो धारण करना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो सबसे बड़ा अमंगल है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का जो ध्यान करेगा, वो ध्यान में इतनी शक्ति है कि ये अमंगल उसका नाश हो जाएगा। हाँ, और अमंगल नाश होना तो थोड़ी है, ये कैवल्यम, ये नरक आयते लगेगा, नरक लगेगा उसको। हाँ, ठीक, नरक की, नरक की स्थिति लगेगी, मोक्ष मुक्ति नहीं निकलेगी, नरक के समान लगेगा। और दूसरा सुनिए, दूसरा मंगल, सिद्धस्फुराकाश पुष्पायते, ये जो स्वर्गीय सुख है, स्वर्गीय सुख क्या क्या है? हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, यही स्वर्गीय सुख है। स्वर्ग में भी, पृथ्वी की फिर क्या बात करना, स्वर्ग के सुख को बता रहे हैं। त्रिदश पूर्ण आकाश पुष्पायते थे, स्वर्ग में प्राप्त होने वाला सुख। ये एक पुराण में मेंशन, कर्मकांड एक व्रत होता है, यज्ञ होता है। उस यज्ञ को करने से व्यक्ति अपना वहां पे बुकिंग कर सकता है, इतना लीटर सोमरस पीने को मिलेगा। सोमरस मतलब लीटर, वहां के ड्रिंक। हाँ, सबसे ब्रांडेड जो ड्रिंक है, अल्कोहल है, वो सोमरस है। हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे, अलग अलग वेराइटी के ब्रांड के अल्कोहल, ऐसे ऐसे अल्कोहल मिलते हैं। 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए, कितना? 750 ml, 1 लीटर भी नहीं। 2-2 लाख में आते, सोचो। हाँ, तो ये कोई नई चीज नहीं है, 2-2 लाख रुपए, ये सब थर्ड क्लास ब्रांड है। हाँ, और अच्छा ब्रांड क्या है? सोमरस है। उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, वो करोड़ों रुपए का ब्रांड है ना। वो यज्ञ करके वो पाता है, कोई अलग ऐसा यज्ञ होता है। फिर दूसरा यज्ञ कोई करता है कि सुंदर अप्सरा मिलेगी। हाँ, ये मुस्लिम रिलीजन में ये सब कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छे से धर्म का पालन करोगे, इतना आपको इतनी सारी नारियों का संग मिलेगा जन्नत में जाकर के। तो ये सबको क्या बोला गया है? थर्ड क्लास बोला गया है। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का जो थोड़ा भी स्मरण कर लेता है, तो ये सारी चीजें उसको क्या हो जाती है? त्रिदश आकाश पुष्पायते, उसको एक फैंटस्मैगोरिया लगता है। फैंटस्मैगोरिया समझते हैं? एक जस्ट इल्यूजन, ये भ्रम है। हाँ, जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है ना, कोई भ्रम देख करके उसकी तरफ भागे। हाँ, जैसे गर्मी के सीजन में रास्ते में पानी दिखता है ना, तो मान लो कोई वो पानी देख करके भागेगा व्यक्ति पानी लेने के लिए। हाँ, गिलास लोटा ले लिया, चलो पानी पिएंगे। तो जो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? फंसेगा ना, उसका से देखो कैसा मूर्ख है, पूरा पानी लेने जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त जो भक्त होता है, उसको इसी प्रकार से ये सब लगता है। त्रिदश आकाश पुष्प आयते, ये जिसको माया की कृपा प्राप्त होती है उसको क्या लगता है ये? हाँ, उसको बहुत अच्छा लगता है, प्रेम प्रेम लगता है। ये है तो ये दूसरा। ठीक है, तीसरा, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्थात दंष्ट्रायते, ये जो इंद्रियां हैं, उसमें विषय भोग करने रूपी ये विष है। इंद्रियों को सर्प से कंपेयर किया गया है, और इंद्रियों के माध्यम से विषय को भोग करने की जो इच्छा है, उसको वो सांप के अंदर जो अ, जहर वाले दांत हैं, उससे तुलना किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का ध्यान करने के बल पे वो जो सांप के अंदर वो जो दांत हैं, वो टूट जाते हैं, खत्म। सांप को मारने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा क्यों करना? मायावादी दांत ही टूट जाएगा तो खत्म, फिर क्या, फिर सांप को गले में लटका के घूमो ना। मायावादी लोग ऐसे करते हैं, जीव हत्या करते हैं, क्या करते हैं? सांप को मार देते हैं। मतलब मायावादी लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से बंधन में फंस रहे हैं, दुख होता है, अपने अपना अस्तित्व ही खत्म कर दो, अपने आप को ही मार दो, जाके विलीन हो जाओ ब्रह्म। नहीं, ये सब जरूरत नहीं। जैसे आंख में किसी को दिखता नहीं है, मोतियाबिंद हो गया है, तो क्या करना चाहिए? आप किसी डॉक्टर के पास गए, बोले आपको दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है आ जाओ, बस 1 घंटे लगेगा, मेरे को पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या करोगे? आंख निकाल देते हैं, खत्म बात। आंख में मोतियाबिंद है तो आंख निकालने का जरूरत नहीं है।
हाँ, वैष्णव डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोतियाबिंद निकालेगा, आंख अच्छे से स्पष्ट आपको दिखेगा, बढ़िया सुंदर सुंदर, है ना। तो वैसे ही है। तो इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, माया से, हम जैसे मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा माया से फंसे प्रभावित हैं, तो उनको इंद्रिय भोग करने रूपी मोतिया बंद हो गया है। आंख में, नाक में, दांत में, सब सारी इंद्रियों में। चैतन्य महाप्रभु के चरण, उनकी कृपा को प्राप्त कर ले अगर कोई, उनके चरण कमल के स्मरण स्मरण के बल पे, तो ये इंद्रियों में इंद्रिय तृप्ति करने की जो भोग वांछा है, ये रूपी जो जहर रूपी दांत है, ये निकल के टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर ऐसे इंद्रियों से कोई डर नहीं। ये तीसरा प्रभाव। चौथा, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिशकीचायते। विश्वम पूर्ण सुखायते, भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले? दुखालय मसासुतम। दुखालय मसासुतम मतलब, हाँ अमन रो, दुख। आप भी इधर बैठो, इधर आइए, मेरे सामने रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, फोकस कर पाऊंगा। फोकस से है ना, फोकस कर सकता हूँ। परमिशन दे दिया आपके भैया जी ने, अब आप, पूरा अधिकार है, फोकस करेंगे। विश्वम पूर्ण सुखाय थे, भगवान कृष्ण गीता में बोले दुखालयम। दुखालयम मतलब, पुष्पालय में क्या मिलेगा? पुष्प। औषधालय में औषधि मिलेगी। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। मिल रहा है, सही बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिनके चरण कमलों का ध्यान करता है, उसके लिए पूरा विश्व क्या बन जाता है? हाँ, सुखालय नहीं बनता है, पूर्ण सुखायते, पूर्ण रूप से सुखालय बन जाता है। कोई मिजरी नहीं, ना तो त्रिताप, ना तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का त्याग। अरे, जन्म मृत्यु, मृत्यु भी नहीं, ये कैसे? हाँ सही बात है, मृत्यु भी नहीं, क्योंकि शरीर मानता ही नहीं अपने आप को, तो कपड़ा ही चेंज हो रहा है बस। मृत्यु कहाँ से हुआ? समझ पा रहे हैं? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी ताप नहीं, त्रिताप भी नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार का कष्ट। इसलिए विश्वम पूर्ण सुखायते। ये कौन सा नंबर हो गया? चार। पांचवा नंबर, विधि महेंद्रादिशकीटायते। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी। और महेंद्र, नहीं, महेंद्र कौन है? शिव जी को बोलते हैं ना, महादेव बोलते हैं शिव जी। महा इंद्र, इंद्र का पद, और ब्रह्मा का पद आदिश। आदिश मतलब और जितने भी पद हैं, वो क्या हो जाते हैं? च कीट आयते। कीट आयते मतलब कीट मकोड़े के जैसे होते हैं, चींटी वगैरह होती है ना, वो उसके पद के बराबर हो जाते हैं। कोई केयर करता है? हाँ, क्योंकि उनका फल, उनका भी फॉलो होना। चारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव स्तुमः। समझ गए? ये चार पांच, ये पांच प्रकार के अमंगल का हार नष्ट कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो स्मरण करता है। इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं, चेतो मार पाद पद्मा नित्य ध्यान करे। लेकिन एक कंडीशन इसमें, वे तुम्हारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे, ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। स्मरण या ध्यान, ये अवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यहाँ पे माया 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 माया, ये बस एक ही कंडीशन, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं। तो जो, ये तुम्हारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे, यहाँ सब प्रभावी अमंगल हरे। तो चल भक्ति ठाकुर की प्रभुपाद की कृपा से हमको पता चला कौन कौन से अमंगल, पांच प्रकार के अमंगल का नाश हो जाता है, जिसको लोग मंगल समझते हैं। हाँ, जिसको लोग मंगल समझते, अपने हाँ, इसको लक्ष्य बना करके, एंड प्रैक्टिकली एक्सेप्ट डिवोटीज, वैष्णवों के अलावा, वैष्णवों के अलावा हर कोई ये पांच प्रकार के अमंगल को मंगल समझता है। हाँ, यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी, मायावादी ज्ञानी, योगी, सिद्धि, और फिर भौतिकवादी को क्या कहना। हम्म, समझ गए? तो ये सारे अमंगल, ये सारे अमंगलों का नाश कर देता है। पदताले खंडे पृथ्वी अमंगल, दृष्टि मात्र दस दिखा है सुनिर्मल। एज सच,
हाँ, जब ये सारे अमंगल नाश हो जाते हैं आपके नित्य पाद पद्मों का ध्यान करने से, तब ऐसा व्यक्ति क्या करता है? As such person chants, the touch of their lotus feet destroys all the inauspicious of the world. By their glance, the 10 directions are purified. वैसे भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का नित्य ध्यान करते हैं, वो जब डांस करते हैं तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से पूरे जगत का अमंगल का नाश होता है, और दसों दिशाएं जो है पवित्र हो जाती हैं। समझ गए? ये प्रभाव है। बाहु तुली नाचिते स्वर्गेर विघ्ननाश। बाहु तुली नाचिते स्वर्गेर विघ्ननाश। दोनों हाथ उठा करके जब भक्तगण नाचते हैं, कैसे भक्तगण ऐसे भक्ति भाती करते हैं, तो स्वर्ग के देवी देवताओं का जो विघ्न है वो भी नाश कर देते हैं। कितनी शक्ति है, सोचिए। उनको उनको कौन सा विघ्न है? क्या बात करते हैं? हे न यश हे न नृत्य हे न चोरदास। ऐसा आपका यश है, ऐसा आप, हे न यश हे न नृत्य हे न चोरदास। आपके दास का नृत्य और उनके यश की ये शक्ति है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ योर सर्वेंट। पद्भ्याम भूमिर्दिशो पृथ्व्याम दोभ्याम च मंगलम दिवः। बाहुदोत्साद्यते राजन कृष्ण भक्त नृत्यता। हरि चतुर्थोदय में दिया है। से प्रभु आप अन्य तुम साक्षात हैया, वही प्रभु आप साक्षात आ गए हैं। करी भक्ति जन प्रेम भक्त गोष्ठी दैया। हे महिमा प्रभु वन्य पारकार शक्ति। तुम्हें गिराय भवेद पवित्र भक्ति। ये महिमा, हे प्रभु, ये महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसके पास है? आप वेद गोप्य विष्णु भक्ति को भी प्रदान करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले फ्रीली, विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन समस्या वही है ना, जो बिना कॉस्ट के फ्री में मिलती है वो लेने की इच्छा नहीं होती। हाँ, फ्री में मिल रही है लेकिन नहीं ले पाते। मुक्ति दिया ये भक्ति राखा गोप्य करी। नामी सब जे निमित्त अभिलाष करी। You easily avoid liberation, but you keep devotion service hidden. We have a desire to attend that devotion service. ब्रह्मादि देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि बाकी सारे अवतार में हम आके इतना प्रार्थना की, सब कुछ किए, अब मुक्ति तक देने को तैयार हो गए, लेकिन भक्ति नहीं दे रहे थे। ऐसी भक्ति हम इच्छा रखते हैं अभी। हाँ, ये भक्ति आप आए हैं फ्री फोकट का, ऐसे ही पात्र अपात्र विचार न करी भैया अवतार। ये इस अवतार में पात्र कौन पात्र है कौन अपात्र है, इस पर विचार किए बिना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले ये अवतार सब अद्भुत है। जगत तेरा प्रभु तुम्हें जीवा है न धन। तुम्हारा कारुण्य सबे इहर कारण। आप लोग ये स्तुति सुन के बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बोर नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं तो इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। हाँ, नहीं इनसे फर्क नहीं पड़ता, इनको बोर होने दीजिए, इनको तो 10 घंटे में बैठा सकते। मैंने आप लोग हैं सो रहे हैं। तो जो हम 3 साढ़े 3 कर गए हैं उसको छोड़। हाँ, तो कुछ लोग सो रहे हैं तो आराम से सो भी रहे, कोई टेंशन। से तुम्हारा नाम है प्रभु सर्वयज्ञ पूर्ण। से तुम्हें हाइला नवद्वीप अवतीर्ण। के नाम मात्र से, बाय द चैंटिंग ऑफ हुज होली नेम्स ऑल सैक्रिफाइसेस आर परफॉर्म। जिनके नाम जप करने मात्र से सारे यज्ञ का संपन्न हो जाते हैं, वही भगवान अब नवद्वीप में प्रकट हो गए। हे कृपा कर प्रभु हैया सदाए। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि देवतागण बोल रहे हैं। यही कृपा करो प्रभु दया पूर्वक हो करके। ये नाम सवार देखी थे भाग्य है कि हम सबका सौभाग्य मिले, आपका इस प्रकार के अवतार का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए बस। दिन दिन गंगारा पूरी मनोरथ। तुम्हें क्रीड़ा करी बड़ी चिर अभिमत। जे तुम्हारे योगेश्वर सब देखे ध्याने। से तुम्हें विदित है नवद्वीप ग्रामे। नवद्वीप प्रतियो ठाकुर का नमस्कार। सची जगन्नाथ ग्रहे यथा अवतार। श्री नवद्वीप धाम का भी तो को प्रणाम कर रहे हैं, और सची माता जगन्नाथ मिश्रा को प्रणाम कर रहे हैं, जिनके घर में निमाई प्रकट होने वाले। हे मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिन भक्त रही ईश्वर हरि नस्तवने। देखिए मैंने बोल दिया कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो वृंदावन ठाकुर को पता चल गया, तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही पेंट करते हैं, प्रार्थना आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार से ब्रह्मा आदि देवतागण
डेली आकर के स्तुति करते थे। हाँ, आप लोग उत्साह से अगर बोल दिए होते नहीं नहीं हम लोग को अच्छा लग रहा है सुनेंगे, तो और कथा मिल जाती हमको, लेकिन बोले ठीक हो गया। यही मतलब ब्रह्मा जी देवता पृथ्वी में गुप्त रही ईश्वर करे न स्तवने, डेली आकर के ऐसे स्तवन करते थे। सची गर्भे वैश्य सर्व भुवनेर वास, सर्व भुवनेर वास पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के आश्रय। हाँ, सची माता के गर्भ में, यही बड़ा आश्चर्य है। माता देवकी को भी यही आश्चर्य हुआ था। माता देवकी भी प्रार्थना की भगवान को, क्या प्रार्थना की कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सारा ब्रह्मांड जिनके गर्भ में है, मैं भी एक ब्रह्मांड के अंदर हूँ, तो वो भगवान जिनके गर्भ में सारा ब्रह्मांड है वो मेरे गर्भ में कैसे आ गए। ये बड़ा आश्चर्य है। माता देवी की भी बोली थी, यहाँ पे बोला सची गर्भे वैसे सर्व भुवने रवास, फाल्गुनी पूर्णिमा हैल प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडे जता अच्छे सुमंगल, से पूर्णिमाया सी मिली सकल। देखे ये है भगवान, नॉनसेंस भगवान, थर्ड क्लास भगवान नहीं। जनरली किसी का जन्म होता है किसी समय पे, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन करते हैं कि इसके जन्म के समय पे ये शुभ स्थिति है, ये अशुभ स्थिति है, शुक्र की ऐसी दशा है, गुरु की ऐसी दशा है, ये सब करते हैं ना। भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान जिस क्षण आने का विचार करते हैं, ये सारी जितनी भी दशाएं हैं सब अपने आप आकर के व्यवस्थित हो जाती हैं। भाई वो क्षण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, इसलिए लिखा है अनंत, एक ब्रह्मांड बनी, अनंत ब्रह्मांड जैसा अच्छे सुमंगल। अनंत ब्रह्मांड में को मिला करके जितना सबसे सुमंगल घड़ी होगी वो सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है भगवान के प्रकट होने के टाइम पे। हाँ, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से, हम मुंबई में ट्रेवल करते हैं तो हमको देखना पड़ता है गूगल लोकेशन, कौन सा ट्रैफिक सही है, मतलब कौन सा लोग किस मार्ग से जाए ट्रैफिक कम मिले। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री आएगा तो उसको देखना पड़ेगा क्या? नहीं, वो बस आना कदम रखना है, जिस भी मार्ग में निकलेगा सारा खाली, भाई साइड हो जाओ। सही बात है ना। उसी प्रकार से हमको तो पुण्य कर्म करके निर्धारित करना होता है कि भाई अच्छे से पुण्य कर्म करो, अच्छा अच्छा जन्म होगा, अच्छी घड़ी में पैदा होंगे, अच्छे जगह तो अच्छा सब कुछ रहेगा। भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान जिस समय आना चाहे उसी समय सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड जथा अच्छे से उमंगल, सही पूर्णिमा है, सही पूर्णिमा मतलब उसी पूर्णिमा के दिन, कौन सी? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आज से मिली लसा, कल भगवान पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। हाँ, एक और भगवान पूर्णिमा के दिन आए, कौन? हाँ, भगवान बलराम। भगवान बलराम भी पूर्णिमा के दिन आए, गौरंग महाप्रभु भी पूर्णिमा के दिन आए। हाँ, और एक और भगवान के महान भक्त हनुमान जी पूर्णिमा के दिन आए। भगवान भगवान बड़े, नहीं नहीं, सही पूर्णिमा है आज से मिली लसा कल। एक भक्त बता रहे थे कि पूर्णिमा के दिन जिसका जन्म होता है वो बड़े बहादुर होते हैं। मैं जब सुना मैंने, अरे मैं तो बहादुर नहीं हूँ। संकीर्तन सहित प्रभु अवतार, गाने रचले कहा करे न प्रचार। संकीर्तन के साथ प्रभु का अवतार हुआ। संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन के साथ अपने आप को अवतरित किए। अग्रहण ए रचले कहा करे न प्रचार, अग्रहण के माध्यम से, ग्रहण लगा दिए, चंद्र ग्रहण लग गया, उसके माध्यम से प्रचार किए, सब अरेंजमेंट करके आए थे। ध्यान से सुनते जाइए भी, हाँ बहुत अद्भुत वर्णन है कैसे महाप्रभु प्रकट हो रहे। ईश्वरेर कर्म बूझी पार शक्ति काय, चंद्र अच्छा दिल राहु ईश्वर इच्छाए। भगवान की जो कार्य हैं, जो क्या करते हैं लीला, कौन समझ सकता है। चंद्र को आच्छादित कर दिए। हाँ, राहु आकर के चंद्र को आच्छादित कर दिया भगवान की इच्छा से, चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण क्यों लग गया? अलग अलग आचार्य इसको अलग अलग चीज का करते हैं। देखो इसके अंदर घुस गया, निकालो। सो मानना नहीं लिखे। सो बताते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्रमा सोचा कि जब असली चंद्रमा आ रहा है तो मेरी क्या औकात रहेगी, मेरा कौन दर्शन करेगा। हाँ, बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। हाँ, इसलिए। और दूसरा, राहु ने सोचा, राहु निकल गया, राहु ने विचार किया कि जब ये क्या बोलते हैं कलंक, निष्कलंक चंद्रमा आने वाले हैं, तो ये साकलंकित चंद्रमा का क्या जरूरत है, निकालो इधर से इसको। समझ रहे हैं, ये जो चंद्रमा है इसमें कलंक लगा हुआ है, तो जब निष्कलंक चंद्रमा आ रहे हैं
तो साकलंकित चंद्रमा की जरूरत नहीं है इस ब्रह्मांड में, भेज दो इसको, ढक दो। हाँ, फिर किसी के घर में कोई सोफा सेट रखा है, हम चलो अब कुछ नहीं तो रखा रहता है, लेकिन अगर कहीं से फ्री में मिल जाए अच्छा मस्त वाला सोफा सेट, तो इसको निकालो बाहर, क्या जरूरत है इसका, नया वाला रखो। तो राहु इसलिए ढक दिया चंद्रमा को, बोला कि निष्कलंक चंद्रमा आ रहा है, सर्व नव द्वीपे देखे हाइला ग्रहण, उठिला मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन, अनंत अर्बुद लोका गंगा स्नाने जाए, हरि बोला बोली सब भाई, बोलो हरि बोल। हे न हरि ध्वनि हैला सर्व नदिया, ऐसी नहीं, हे न हरि ध्वनि हैला सर्व नदिया, ब्रह्मांडा पूरिया ध्वनि स्थान नहीं पाए। पूरे नवद्वीप में, नदिया में ऐसी हरि ध्वनि व्याप्त हुई कि ब्रह्मांड को जगह नहीं मिला, ब्रह्मांड में जगह नहीं मिला, उसको भी फाड़ के निकल गया। हमारे जैसे नहीं, हमने तो क्या इसके बाहर ही नहीं गया होगा, गया होगा क्या? अब जाएगा, बोलिए हरि बोल। ब्रह्मांड पूरी ध्वनि स्थान नहीं पाए, क्योंकि अनंत अर्बुद लोग हैं। अर्बुद मतलब करोड़, अनंत मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड करोड़ लोग एकत्रित हो गए। कहाँ से एकत्रित हो गए? नवदीप पे इतने सारे लोग थे क्या? हाँ, नवदीप से क्यों आएंगे, अनंत ब्रह्मांड से सब आ रहे हैं। हाँ, द्वारका में भगवान कृष्ण ने बस ध्यान किया था किसका, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी आए थे ना एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो आए, गेट में रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे जानते नहीं हो किसको रोक रहे हो? ब्रह्मांड का अधिपति हूँ मैं। हाँ, पूछे कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मांड के? तो ब्रह्मा जी के चारों सिर चकरा गए, बोले कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मांड के, ये क्या बात कर रहे हो? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, अच्छा इसी ब्रह्मांड के हैं, ठीक है आ जाइए, कोई दिक्कत। एक मिनट पूछने दीजिए पहले। हाँ, स्वामी से परमिशन लेने दीजिए, ये ब्रह्मांड के अधिपति आए हैं आपसे कुछ वार्तालाप करने के लिए, अलाउ करूँ क्या? तो गए द्वारकाधीश, बोले हाँ ठीक है भेज दो। आ गए। अब ब्रह्मा जी तो कुछ कारण से आए रहे होंगे, पता नहीं क्या कारण था। भगवान कृष्ण पूछे ठीक है बोलो ब्रह्मा, क्या है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है अभी? हाँ, ब्रह्मा जी बोले वो तो बाद में बताऊंगा, चलिए ये बताइए कि और भी कोई ब्रह्मा है क्या? भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ा। हाँ, परम भगवान है भाई, उनसे थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन देखने बैठेंगे, वैसे एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ता है, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फिर पूरा शक्ति लगा के एक्सप्लेन करते जाओ। भगवान को ऐसा नहीं, भगवान बस स्माइल किए, स्माइल करके ध्यान कर लिए, एक सेकंड के अंदर सारे अनंत ब्रह्मांड के सब ब्रह्मा अपने अपने वाहन में बैठ के आ गए, वही द्वारका नगरी में। चार सिर वाले ब्रह्मा देख रहे हैं, ए आठ सिर कहाँ से आ गए इसके पास, फिर 16 सिर वाला आ गया, फिर 32 सिर वाला, 64 सिर वाला, से करते करते 1,000,000 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा भी, मालूम है? हम सोच भी नहीं सकते, हम लोग हमारा, हम कितने ज्यादा मतलब तुच्छ हैं। करोड़ सिर वाले भी ब्रह्मा होते हैं, और ये ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा सबको देख रहे हैं, और सारे के सारे ब्रह्मा एक साथ अपने अपने वाहन से उतर के, हाँ, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और जब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सबके सिर के जो मुकुट है हिल रहे हैं और टकरा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है, प्रणाम कर रहे हैं। और ये ब्रह्मा तो बेचारे पानी पानी हो गए। ये ब्रह्मा खुद बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाथी के सामने मैं चूहा हूँ, इतने सारे ब्रह्मा सब दिख रहे हैं। बाकी जो ब्रह्मा आए हैं, और एक और अद्भुत बात यह है कि बाकी सारे ब्रह्मा लोग और किसी को नहीं देख पा रहे हैं, केवल कृष्ण से वार्तालाप हो रहा है। और कृष्ण एक ही साथ एक ही समय पे अनंत से जितने भी ब्रह्मा आए हैं सबके साथ उन बात कर रहे हैं, पर्सनल टॉक। हाँ, सोचिए, और केवल ये जो लीला है, ये ब्रह्मा को दिखा दिए कि देखो भाई, ये समझ गए, अपने चारों सिर एक साथ करके धनुष प्रणाम करके फिर निकल गए। तो ब्रह्मांड पूर गया, हे न हरि ध्वनि। तो अनंत, हाँ, तो क्या बोल से बता, अनंत अर्बुद है, अनंत अर्बुद है। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? सारे ब्रह्मांड के जितने भी देवती देवगण है सब लोग आ गए, सब न्यूज इमीडिएटली फैल गया। हाँ, जैसे मोदी आएगा तो थोड़ी ना विचार करने की जरूरत है, एक न्यूज निकलेगा फिर अपने आप फैल जाएगा, सब लोग को पता चल जाता है। हाँ, मुंबई में आने वाला होगा तो झांसी में भी जाके पता चल जाएगा, गाँव गाँव में पता चल जाता है मुंबई में मोदी का विजिट हो रहा है,
सब लोग लाइव आ जाएंगे मोदी के चैनल में। हाँ, भगवान है, परम भगवान। आने के पहले ही सब देवी देवताओं को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। भगवान बस एक छोटा सा काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पर्सनल व्हाट्सएप में ऑडियो छोड़ देता है, लॉर्ड ब्रह्मा आई एम कमिंग। बस उसके बाद बाकी सब अरेंजमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं भगवान। तो सब लोग आ गए, और इतना जोरों शोर से कीर्तन हो रहा है कि ब्रह्मांड में जगह नहीं पड़ रही है शब्द ध्वनि की। हाँ, कहाँ गए वो? अच्छा, फोकस। अपूर्व सुनिय सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हाउ का ग्रहण। ऐसा अद्भुत कीर्तन, हरि 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 ध्वनि उत्पन्न हुई। अपूर्व, अपूर्व सुनिय सब भागवत गण। तो नवदीप में जो भागवत वैष्णव गण थे, तो वो लोग ऐसा कीर्तन पहले कभी सुने नहीं थे। लेकिन ग्रहण के समय ऐसा कीर्तन जब हुआ, तो सब लोग सोचे, सबे बोले निरंतर हाउ का ग्रहण, लेट देयर बी इटरनल एक्लिप्स। निरंतर ग्रहण लगा रहे। हाँ, बड़ा अच्छा है, ऐसे ही ग्रहण लगा रहे, क्योंकि सब लोग हरि ध्वनि बोल रहे हैं। सबे भले आजी बड़ा वसीय उल्लास, ये न बूझी कि वह कृष्ण करिला प्रकाश। किसी को मालूम नहीं है कि कृष्ण आए हैं, देवता लोगों को तो मालूम है, लेकिन नवदीप में जो नवदीप वासी हैं, उनको नहीं मालूम कि कृष्ण अवतरित होने वाले हैं। लेकिन इन वैष्णवों को, भागवत गण, इनको ऐसा लग गया, ये ना बूझी कि वह कृष्ण करिला प्रकाश। इनको ऐसा लग गया कि लगता है कृष्ण ही आ गए क्या। हरि संकीर्तन इतना दिव्य तरीके से हुआ। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दी के हरि संकीर्तन। युवा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखी अग्रहण। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं। चाहे कोई शिशु है, बालक हो, वृद्ध है, नारी है, सज्जन है, दुर्जन भी क्यों ना हो, सब लोग के मुंह से क्या निकल रहा है? हरि हरि निकल रहा है। क्योंकि सब लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं, तो जो नास्तिक भी है, वो भी क्या बोलेगा? हर जगह हरि 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 सुनाई दे रहा है, तो उसके मुंह से भी हरि 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 निकल रहा है। एक मुस्लिम शासक था, चैतन्य महाप्रभु जब उसके राज्य में बॉर्डर में प्रवेश किए, एक जगह रुके थे, तो उसका सैनिक गया था देखने के, अपने सैनिक को भेजा था, जाओ देख के आओ कौन सन्यासी। तो गया, दर्शन किया, हो गया, खत्म, फिनिश। जब वापस आया अपने राजा को बताने के लिए, तो कृष्ण कृष्ण सन्यासी, कृष्ण कृष्ण, जगन्नाथपुरी से कृष्ण कृष्ण, बार बार कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा है, हरि बोल बोल रहा है। तो राजा परेशान हो गया, भाई ये तू क्या है बोल रहा है, हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? तो फिर जब ये उसका सैनिक चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, फिर राजा के से भी निकलने लग गया, हरी हरी कृष्ण कृष्ण। बोला, उसको भी इच्छा हो गई दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन करने आया, एक कुकार राजा था, बहुत हिंदुओं को मारता था। दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु का, तो ना चाहते हुए भी तुरंत दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उठा जैसे ही, तो आंख से अश्रुधारा बह रही है, कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा है, और हृदय परिवर्तित हो गया, और हाथ जोड़ के माफी मांगता है। वो बोलता है, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन यवन परिवार में जन्म मिल गया, आपका संगी नहीं बन सकता अब मैं, ऐसे करके बोला। तो ये प्रभाव है हरि संकीर्तन का, शुद्ध हरि नाम का। और जीवा शिशु वृद्ध है, चाहे शिशु है, वृद्ध है, नारी है, सज्जन है, दुर्जन है, सबके सब ग्रहण को देख करके क्या बोल रहे हैं? हरि हरि बोल रहे हैं। हरि बोला सबे सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेखा हरि ध्वनि। चतुर्दि के पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्दे डुंडुभी बजाए अनुक्षण। चारों दिशा से देवतागण लोग भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और जय जय बोल करके डुंडुभी बजा रहे हैं। हाँ, एक फायदा वैसे मिलेगा, अगर स्वर्ग में जाएंगे तो, कि जब भी भवन अवतरित होने होंगे, तो पुष्प लेकर के वृष्टि तो कर सकते हैं, डुंडुभी बजा सकते हैं। हाँ, बाकी समय क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, जाना है स्वर्ग। हाँ, वेरी नाइस। क्यों? अब पुष्प वृष्टि और डुंडुभी बजाना तो यहीं पे कर लो ना, उसके लिए उधर रिस्क क्यों लेना? समझ रहे हैं? नहीं समझे? आप समझाता हूँ, सुन। एक वक्त बोले, प्रभु जी मुझे ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्यों? ये करके प्राप्त करके, प्रभु जी इसके द्वारा मैं कृष्ण भक्ति ही करना चाहता हूँ। जब मैं ये लक्ष्य प्राप्त करूंगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा, तो उसके द्वारा मैं कृष्ण का सेवा करूंगा। बोला, कृष्ण बोल रहे हैं आ जाओ अभी सेवा कर लो ना, इतना सारा लंबा घूम घाम के क्यों करना? उधर पहुंच के भी क्या करने वाले हो? अच्छे से हरिनाम जप करूंगा प्रभु जी, प्रचार करूंगा, विग्रह सेवा करूंगा। अभी कर लो, उधर क्यों जाना?
लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ, पता है क्यों ऐसा? इसलिए मैं बोला, भाई झूठ मत बोलो, स्वीकार कर लो प्रभु मेरी भौतिक इच्छा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका फिर अलग दूसरा समाधान नहीं। आप बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा पद प्राप्त करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, क्यों? ताकि कृष्ण का सेवा करूं। कृष्ण का सेवा करने के लिए पद और पैसा की जरूरत नहीं है। आप करो कृष्ण का सेवा ना। कृष्ण का सेवा कैसे करना है? हरिनाम जप करके, प्रचार करके, विग्रह सेवा करो ना, कौन मना किया है? उसके लिए वो सब प्राप्त करने के सब नौटंकी मत करो। नहीं प्रभु जी, प्रचार करने के लिए पैसा की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ तो आप आओ, प्रचार करो, पैसा देते हैं आपको। कहाँ पे प्रचार करना है आपको? पहले स्टार्ट तो करो। हाँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्टार्ट तो करो। आपको देते हैं, लो, जो ये लो 10 लड़के लो, पकड़ो उनको हरे नाम जप कराओ, 16 माला तक लेके आओ, प्रचार तो करो। नहीं, तो फिर फाइनली वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है। ये भौतिक इच्छा को त्याग दो, नहीं तो दुखी मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। सफल नहीं हुए तो भी दुख, सफल हो गए तो दूसरा दुख, और दुख, और उसके बाद तीसरा दुख, कौन? महादुख। ये हमेशा ध्यान रखने का फॉर्मूला। अगर आप हम कोई भी भौतिक इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, तो नहीं मिला तो दुख, ठीक है, मिल गया और दुख, फिर मिलने के बाद छूट जाएगा तो महादुख। ठीक है, मनुष्य जीवन मिला है, सफल नहीं बनाया तो दुख, है ना? और जीवन व्यतीत हो गया तो महादुख, खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत था। इसलिए सब नहीं करने का, इधर ही पुष्प वृष्टि कर लो, अच्छा रहेगा। स्वर्ग नहीं जाना। नाई समय सर्व जगत जीवन, इसी समय सारे जगत के जीवन भगवान गौरचंद्र अवतीर्ण है लेना, श्री सचिनंदन, जय सचिनंदन। राहुल केवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कलिमर्दन बाजे बाणा, बाहुबेल प्रकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पडिल भूषणा। राहु ने जब चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, उस समय हरिनाम रूपी सागर प्रकट हुआ, जब कलयुग को दमन करने की जरूरत पड़ी। When the flag of victory was raised, at that time the Supreme Lord appeared and the 14 worlds filled with the sound of Jai Jai Hari Bol। इसलिए का दमन करने के लिए जब विक्ट्री, जय पताका खड़ा हो गया, जय पताका खड़ा हो गया मतलब इसके माध्यम से हरिनाम, हरिनाम का सागर जब आया, उस वक्त परम भगवान प्रकट हो गए और जय जय ध्वनि हुई। हाँ, देखिते गौरांग सुचंद्र, नदियार लोक शोक सब नासला, दिने दिने बाडला आनंदा। गौरांग चंद्र को देखते ही सारे नदी नवद्वीप के निवासियों का जो शोक है सब नष्ट हो गया, और दिन दिन उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। धुंदुभी बाजे सत शंख गाजे, बाजे वेणु विषण, श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु, वृंदावन दास गान। जिनिया रवि कर श्रीअंग सुंदर, नयन हेराई न पारी, आयत लोचना ईशत बंकीमा, उपमा नाही कविचारी। जो शिशु जन्म लिया है उसके सुंदर रूप का वर्णन कर रहा है, सुनिए। जिनिया रवि कर, the Lord's beautiful bodily features cannot be perceived for the outshine the rays of the sun। सूर्य की किरणें जो है, हाँ, और उसका उस वो किरणों को भी उनकी सुंदरता में जो तेज है वो उसको डिफीट कर रहा है। हिज ब्रॉड आईज, उनकी आयत लोचन, चौड़ी आंखें, हाँ, विच आर अपटर्न्ड एट द एंड्स, हैव नो कंपैरिजन। उनकी उनकी सुंदर आंखों का कोई तुलना नहीं है, मैं कोई उपमा नहीं दे सकता। कमल नयन भी नहीं बोल रहे, लोटस आइज, लोटस आइज सुंदर होती है। आपकी किसी की लोटस आइज है? किसी का नहीं। लोटस आइज सुंदर दिखती है, लेकिन लोटस आइज, कमल नयन, कभी उपमा नहीं दे रहे यहाँ पे, इतने सुंदर दिख रहा है। जनरली भगवान की आंखों को कमल नयन बोला जाता है। हाँ, हाँ, लोटस आई, कमल नयन, हाँ वही है। आजू
विजय गौरांगा वनि मंडले, 14 के सुनिया उल्लासा। एक हरि ध्वनि अब्रह्म भरी सुनी, गौरांगा चांदेर प्रकाशा। Due to the appearance of Sri Gauranga in this world, the sound vibration of Hari's name is spread throughout the universe up to Brahmalok. और जैसे गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए उस क्षण हरि नाम इतनी तीव्रता से कोलाहल हुआ, ब्रह्मलोक तक हरि नाम सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ऑफिस में थे, इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अवतरित होंगे तो जाएंगे तुरंत। हाँ, कोई नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ में आ गया, अरे प्रकट हो गए, चलो वाइंड अप करो। सब अपने अपने वाहन में बैठ के आ गए, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। इसका मतलब इंद्र चंद्र वरुण सूर्य सब लोगों में सब अपना अपना ऑफिस बंद करके आ जाएंगे अभी। समझ में आ गया, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, चलो चलो भाई। चंदने उज्ज्वल वक्ष परिसर, डोलाए तथी वनमाला। जो शिशु जन्म लिया है उसका सुनिए वर्णन। चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल, अजानु बाहु विशाला। चंदने उज्ज्वला, द लॉर्ड्स ब्रॉड चेस्ट इज smeared with bright sandalwood pulp। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो कौन सा पल्प जब निमाई जन्म लिए तो चंदन का लेप उनके छाती में लगा हुआ है, चौड़ा छाती, चंदन का लेप लगा है। एंड डेकोरेटेड विद अ फ्लावर गार्लैंड, जन्म के समय में ही सुंदर पुष्प की माला से सुसज्जित है शरीर, छाती। ऐसा कोई बालक जन्म लेते हुए देखा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जिनको जाना जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। एक 4-5 लोग भी बैठे हैं, सूरज को सुन रहे हैं ना आप भी सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, जिसको जाना है जाओ, कोई टेंशन नहीं है। एक जन भी कोई रुकेगा मैं कर लूंगा कर, नहीं तो ऑनलाइन वाले बहुत सही। नहीं नहीं, जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेके चाहिए राकेश को, वे कंप्लीट कर। हाँ, the Lord's sweet face is so soothing as the full moon, and his long arms stretch to his knees। उनका चांद सुशीतला श्रीमुख मंडला, आजानु बाहु विशाला। देखिए चैतन्य भुवन धन्य धन्य, उठाए जय जय नादा। कोई नाचत कोई गायत, कली है लहरी सब विशाला। सारे जीवात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके धन्य हो रहे हैं, और कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, और जोर जोर से जाए जाए हरी हरी बोल रहे हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति है जो बेचारा बहुत दुखी है, शोक कर रहा है, रो रहा है बैठ के कोने में। कौन है वो? हाँ, कली। कली है ला हरि से विशाला। चारि वेद शिर मुकुट चैतन्य, पामर मूल नाही जाने। श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर, वृंदावन दास गाने। Sri Chaitanya is a crown on the head of the four Vedas, but sinful and foolish people cannot understand this। तो चैतन्य महाप्रभु चारों वेदों के साथ परम भगवान हैं, लेकिन जो पापी और मूर्ख व्यक्ति हैं वो ये नहीं समझ सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर ऐसे श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। हाँ, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांता। रूप गोस्वामी नामश्चकम, पहला श्लोक। प्रकाश हैल गौर चंद्र, दशाटिके उठिलानंदा। और चंद्र भगवान प्रकाशित हो गए हैं और दसों दिशाओं में आनंद व्याप्त हो गया। रूप कोटि मदन जिनिया, हास्य निज कीर्तन सुनिया। रूप, रूप कैसा कितना सुंदर है। कोटि मदन जीनिया, करोड़ों करोड़ों मदन कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली, हराने वाली सुंदर रूप है। और हंस रहे हैं। बालक जो जन्म देता है तो हंसता है क्या? रोता है। लेकिन ये जो है हंस रहे हैं, अपना खुद का कीर्तन सुन करके हंस रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से क्या चल रहा है? हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, जोर जोर से ब्रह्मलोक तक जा रहा है। तो बड़े प्रसन्न हो गया, अच्छा है, आते ही काम हो गया मेरा, इसी को करना है। हास्य निज कीर्तन सुनिया, अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी। वो बोल रहे हैं, अति सुमधुर मुख आखी, द लॉर्ड फेस एंड आईज आर मोस्ट स्वीट। वृंदावन ठाकुर साक्षात दर्शन ही कर रहे हैं निमाई बालक का। बोल रहे हैं उनका मुख और आंखें मधुर है, मधुर नहीं, अति सुमधुर नहीं, अति सुमधुर
मुखा की महाराज चिन्ह सब देखी, एंड हिज बॉडी इज डेकोरेटेड विद द साइंस ऑफ अ किंग। उनका जो शरीर है सब महाराज के चिन्ह से सुसज्जित है। 32 लक्षण जो होते हैं महापुरुष, स्पेशली भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। श्री चरण ध्वज वज्र शोभे, सब अंगे जगमन लोभे। श्री चरण में ध्वज वज्र इत्यादि चिन्ह शोभित कर रहे हैं, और सारे अंग, एक एक अंग की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि सारे जगत के मन को लोभ कर रहे हैं। और हिज लिम्स अट्रैक्ट्स द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल। दूरे गेला सकल आपदा, व्यक्त हैला सकल संपदा। उनके प्रकट होने से जितने भी आपद, आपद मतलब डेंजर, रिस्क, हाँ, सब दूर चला गया। और संपद, व्यक्त हैला सकल संपद, सारा का सारा संपद यानी ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया। श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुणगान। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही जिनके जान है। आपके जान कौन है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। बोलो, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही हमारे एकमात्र जान है, बाकी सब जान लेवा है। ठीक है, उनको निकाल दीजिए इनमें से। निकाल दिया? हाँ, वैसे हमें तो क्यों हो जाएगी? निकालना नहीं, माँ को रख सकते हैं बस। माँ को रख सकते हैं, माया को नहीं रखना बस, ठीक है ना? माया तो आपके पास अभी आई ही नहीं। जिनके पास माया है, माया को निकाल दीजिए, वो जानलेवा है, केवल माँ को रखिए। और गौर नेता है, ठीक है, इतना अलाउ कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। चैतन्य अवतार सुनिय देवगन, उठिला परम मंगल रे। सकल ताप हरषि मुख चंद्र देखी, आनंदे हैला विह्वल रे। अनंत ब्रह्म शिवादि करि जत देवा, सबाई नर रूप धरि रे। ताई न हरि हरि ग्रहण छल करी, लखित के नाही पारी रे। अनंत, अनंत शेष ब्रह्मा शिव इत्यादि सब नर रूप धारण करके आ गए वहां पे, और हरि हरि कीर्तन कर रहे हैं ग्रहण के छल, ग्रहण के बहाने। और कोई उनको पहचान नहीं पा रहा। कैसे हम पहचानेंगे? सब मनुष्य रूप में आ गए। हाँ, और सब इतने आनंद में है, मदमस्त हैं, कि कोई ज्यादा इतना ध्यान भी नहीं दे रहा। अरे ये कौन व्यक्ति है, पहली बार देखा इसको। जगन्नाथ मिश्र को एक आश्चर्य जरूर होता है, तो उनके घर में कई लोग आ रहे हैं गिफ्ट ला ला कर, और कई लोग जा रहे हैं। वो आश्चर्य से कि तो ये कहाँ से आ गए? ये तो आज पड़ोस में कभी देखा नहीं। ठीक है, जो भी है, आने दो, आने दो, कहीं से न्यूज मिल गया होगा, पटक रहा होगा, आ गया होगा। तो गिफ्ट लेते जा रहे हैं, और गिफ्ट का पूरा भंडार हो गया है। तो जो लोग लाके देते जा रहे हैं, उसको फिर दूसरा गिफ्ट देते जा रहे हैं। जाओ, इतना भंडार हो गया कि रखेंगे थोड़ी ना, क्या करेंगे? तो गिफ्ट देने वाले को भी अपनी तरफ से भी गिफ्ट दे रहे हैं। ये लो भाई, हमारे बालक की तरफ से गिफ्ट लेके जाओ महाप्रसाद में। हाँ, रिटर्न गिफ्ट देते जा रहे हैं। दस सदी के धाये, अभी सुनिए लोगों का क्या हाल है जब प्रकट हुए। दस सदी के धाये, लोक नदी आए, बलिया उच्च हरि हरि रे। मनुष्य देव मिली एकत्र हैया के लिए, आनंदे नवद्वीप पूरी रे। दस दिखे धाए, दस दिख, 10 डायरेक्शन, 8 होते हैं ना? ऐसे 8 है ना? गोवा कहाँ से आ गया? हाँ, ऊपर नीचे भी। लोग इतने पागल हो गए, इतने आनंद में हैं, कि इधर इधर तो दसों दस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कुछ लोग ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ लोग गड़ा गड़ी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? पृथ्वी खोद खोद के अंदर घुस जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जंप मार रहे हैं ऊपर। ऊपर उड़ जाऊं मैं, ऐसा लग रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है आनंद किसी को? इतना है तब मिलेगा ही नहीं, अब तो भूल जाइए। बचपन में हम लोग को कभी कभी मिला था ऐसा कि पूरा ऊपर उड़ जाए। अब तो ये सब नहीं मिलने वाला है, भूल जाइए। है ना? कभी ऐसा बहुत अद्भुत आनंद होता है, तो ऊपर उड़ने लगता है। एक्चुअली में हम लोग जो कीर्तन करते हैं ना, ये जंपिंग कीर्तन, इसमें भाव यही है। लेकिन हम तो क्या है, जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन भक्तों का भाव ये है, जो शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु की लीला में स्पेशली जो भक्त लोग ऐसे जंप करते हैं ना, कई बार लोग पूछते हैं ये लोग ऐसा कैसे नाचते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे क्या ना, ये नाचना होता है क्या? हाँ, यही नाचना होता है, भाव में, प्रेम में। वो भक्त इतना आनंद में होता है भगवान को देख करके, भगवान का कीर्तन करके, उसको समझ में नहीं है, विह्वल हो जाता है, तो वो बेचारा कूद ही मारता है।
वो उड़ना चाहता है और आनंद के मारे, लेकिन उड़ नहीं पाता, इसलिए बार बार अप डाउन जब करता है। श्रद्धा दशरथी के भाई लोक नदी आए, पूरे नदिया में, नवद्वीप में सारे लोग बलिया उच्च हरि हरि रे, और उच्च उच्च हरि हरि भी बोल रहे हैं, दसों डायरेक्शन में नाच रहे हैं, और सबके मुंह में हरि नाम भी है ना। इसलिए वास्तव में अगर कोई कीर्तन में नाच रहा है, क्या प्रमाण है? उसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, हरिनाम निकलना चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं, कीर्तन तो बड़ा उत्साह से करते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन मुंह में नाम नहीं निकलता है, मुंह बंद रहता है। तो वो कौन कौन से कीर्तन में नाच रहा है? डंग 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 करताल, हरिनाम में नहीं नाच रहा है। हरिनाम में नाचने वाले भक्त के लक्षण क्या होंगे? कि वो नाम भी लेगा जोर जोर से, जितना जोर से कूदेगा उतना ही जोर से हरिनाम भी लेगा, है ना। ये लक्षण। हाँ, बोलिया उच्च हरि हरि रे। अब एक और अद्भुत बात सुनिए, जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, असंभव चीज। मनुष्य देवे मिली एकत्र है अकेली, आनंद नवदीप पूरी रे। मनुष्य और देवता गण एक साथ मिलकर के अकेली, मतलब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। देवता लोग थूकेंगे भी नहीं हमारे ऊपर। मालूम है, जैसे हम यहाँ पे किसी को गाली देते हैं ना, गधा कहीं का, घोड़ा कहीं का, बैल कहीं का, ऐसा बोलते हैं ना। देवता के लोग को में अगर किसी को गाली देना होता है तो बोलते हैं मनुष्य कहीं का। और सबसे बेकार गाली देना होगा तो बोलेगा मुंबई का है क्या तू। देवता लोग जब पृथ्वी में आते हैं तो पैर नीचे नहीं रखते हैं, उनका जो वायुयान होता है ऊपर ही रहता है, वो लोग भी उतरेंगे तो ऊपर ही रहेंगे, ये पृथ्वी में स्पर्श नहीं करते हैं। हाँ, जैसे जो भक्त लोग होते हैं, तो यहाँ पे कीचड़ है, गंदगी है, टॉयलेट है, तो वहां पे पैर नहीं रखेंगे, हाँ दूर रहेंगे, पवित्र हो जाएंगे ना। वैसे देवता लोग भी पैर नहीं रखते हैं, केवल धाम में आकर के पैर रखते हैं, लौटते हैं, गड़ा गड़ी जाते हैं। और धाम में आकर मनुष्य रूप लेकर के क्या कर रहे हैं? ये धाम वासियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एक साथ मिल करके। और इस प्रकार से आनंद नवदीप पूरी रे, सचिरांगने सकल देवगणे, प्रणाम हैया पटिल रे। ये देवता लोग केवल नाच बज नहीं रहे हैं, सची माता के आंगन में जा जा करके प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, ग्रहण अंधकारे लक्षित के हनारे, दुर्गे चैतन्य रखेला रे। Due to the darkness of the eclipse, no one can recognize them. अंधेरा भी है ना पूरा, शाम को 6 बजे के बाद महाप्रभु प्रकट हुए, और चंद्र ग्रहण भी लग गया पूरी तरीके से, तो अंधेरा भी है। तो देवता लोग आए हैं मनुष्य रूप धारण करके, और एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो नहीं पहचान पा रहा है कोई, अंधेरा भी है, कोई सच अर्थ मिस्टीरियस पास टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ऐसे अद्भुत महाप्रभु के लीलाएं हैं, एकत्र कर दिए। हाँ, तो ओरिजिनल प्रोपेगेटर, प्रोपाउंडर एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटर ऑफ एकता, एकता का मिशन किया था ना कोई, असफल हो गया। एकता करना चाहता था ना हिंदू मुस्लिम का, हो गया ना, खत्म हो गया। बहुत अच्छा, अच्छा भाव था, हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बात बता रहे हैं, लेकिन विफल हो गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, विफल हो गया। क्यों? तो भगवान केंद्र में थी नहीं, भले ही जीवन भर गीता लेके चले, लेकिन भगवान को माना नहीं, तो कहाँ से एकता हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। हम महापुरुष जब प्रकट हुए हैं, बालक हैं, हरिनाम संकीर्तन के साथ, हरिनाम के बल पे महाप्रभु न केवल मनुष्यों को एकत्रित कर दिए, देवता गण भी आकर के सब एकत्रित होकर के कीर्तन कर रहे हैं, सोचिए। और आगे यही महाप्रभु आगे चल के जानवरों को भी एकत्रित कर देंगे, शेर और हिरण, हाँ एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं। ऐसा वो पॉसिबल हो सकता है? लेकिन हरिनाम संकीर्तन में ये शक्ति है, कराने वाले महाप्रभु है, तो हो सकता है। महाप्रभु भगवान इसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरिनाम संकीर्तन इज सो पावरफुल कि शेर, चीता भी और हिरण भी एक दूसरे को आलिंगन करके, चुम्मा ले ले करके कीर्तन करेंगे, अपनी दुश्मनी को भूल जाएंगे, भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज गॉड हिमसेल्फ, ही कैन डू दिस, बट वी कैन नॉट डू दिस। हम लोग जानवरों को तो नहीं करा सकते, लेकिन महाप्रभु, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू फ्लिप्ट एनिमल्स, एनिमल लाइक ह्यूमन। हाँ, दो पैर वाले जानवरों को तो हम सुधार सकते हैं, समझ गए? इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, ये कभी बोलने का नहीं, क्या ये कैसे संभव होगा, सब कुछ संभव है।
संभव कि नहीं? जब हिरण हिरण भालू और ये सांप बिच्छू अपना ईर्ष्या को, सबको, मत्सरता को छोड़ करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो हम तो इंसान लोग हैं ना। श्रद्धा वाली होनी बात कुछ। सो क्या पड़े स्तुति कहारो हाथे छाती, केहा चामर डुलाए रे, परम हरि से केहा पुष्प बरी से, केहा नाचे गाए पाए रे। इतना अद्भुत आनंद है, जिसको जो समझ में आ रहा है वही कर रहा है। हाँ, देवता लोग आए हैं, कुछ विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे बृहस्पति भी आए थे। तो नाच तो रही हैं, लेकिन साथ साथ में अब जिसके पास जो क्षमता है ना, सब अपनी क्षमता लगा करके भगवान को करना चाहता है सेवा। तो बृहस्पति इत्यादि और देवता लोग हैं जो स्तुतियां करना चालू कर दिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्कृत श्लोकों के द्वारा। कुछ लोग अम्ब्रेला अपने स्वामी को ऐसे लेके खड़े रहते रहे होंगे, तो अम्ब्रेला ही लेके आगे चलो, निमाई बालक के ऊपर खड़ा कर दिए। और कुछ लोग चामर सेवा करने लग गए। और कुछ लोग कुछ सुखी पूर्वक पुष्प वगैरह लेकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कुछ लोग नाच रहे हैं, और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सब भक्त संग करे आई गौर हरि, भाषण की छुई न जाने रे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वृंदावन दास रस गान रे। लॉर्ड गौर हरि, भगवान गौर हरि अपने भक्तों के साथ आए, और इस प्रकार का अद्भुत कीर्तन, कोलाहल कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो बेचारे परेशान है, ये हो क्या रहा है अचानक से। हाँ, ग्रहण तो पहले भी बहुत बार लगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये क्या हो गया। जगन्नाथ मिश्रा के घर में एक बालक जन्म हो गया, और ये सब इतना सब लोग पागल क्यों हो रहे हैं। तो उनको कुछ ही ना, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना क्या मानने वाले, बोलो, जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का क्या कर रहे हैं, गुणगान। हाँ? तो गौर निताय को अपना जान समझेंगे तब गुणगान कर पाएंगे, और सुन भी पाएंगे। हाँ? किसी और को जान समझेंगे तो हाँ हाँ, फिर उधर ही गुणगान होगा। हाँ, तो चाहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये मूवी मूवी चलती है तो हम लोग 2 2 3 3 घंटे, 4 4 घंटे भी देख सकते हैं। हाँ, आराम से पार्टी में जाते तो फिर थकते हैं। सुबह सुबह निकल गए थे, बिना खाए पिए ट्रैकिंग किया, और पता नहीं क्या क्या किया, सब थके थे। हाँ, लेकिन अभी गौर निताई का कथा हो रहा है तो जा जाके उधर लपेट रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, समझो बात को। जो सास होती है, अपनी बेटी को डांटती है, इशारा किधर होता है। जो जो गलती करेगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा ना। कोई दिक्कत है, मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए चलेगा। ये नौजवान लोग हैं ना, इनको इनके लिए बोल रहे हैं। आप लोग तो चलेगा, आप लोग आराम से, आप लोग लेट के भी सुन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नौजवान लोगों को बोल रहे हैं, अभी 1 घंटा कथा हुआ नहीं, और जा जाके दीवार में चिपक गए। जब पार्टी करते हैं, खेलते हैं, और मूवी देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दूं, नहीं बोलूंगा, छोड़ दे। हाँ, जब गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं तो थकते हैं। हाँ, 10 10 घंटे भी फिर लगेगा, अरे इतना जल्दी समय कैसे निकल गया। क्यों? क्योंकि जान बनाया ना, क्रिकेट को जान बनाया, जान बनाया, मूवी को जान बनाया, स्पोर्ट्स को जान बनाया, गर्लफ्रेंड को जान बनाया, तो उधर पूरा समय दे सकते हैं बिंदास होकर के, कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार से जो गौर निताय को भगवान को जान बना लेगा अपना, तो हो गया, कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। दुंदुभि टिंडिमा मंगल जय ध्वनि, गाय मधुर रसाल रे, वेदेरा गोचर आजि बेटव, विलंबे नाही आर काल रे। तो डेमिगॉड देवतागण धुंधुभी बजा रहे हैं, डिंडिमा बजा रहे हैं, और जय जय ध्वनि कर रहे हैं, जय जय, और बड़े ही सुंदर मधुर स्वर में गा रहे हैं। कौन? ये गंधर्व लोग, स्पेशली गंधर्वगण बहुत सुंदर गाते हैं। गंधर्व जो है बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। हाँ, ये आजकल के सिंगर लोग कुछ नहीं है, सब फेल है। और एक और चीज बताता हूँ आपको। हाँ, जो जो लोग भगवान, गंधर्व लोग जो है ना, कृष्ण का भजन गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग नहीं गाते हैं। फिल्मी सॉन्ग ये सब लड़का लड़की वाला जो गान गाते हैं, उनका बताया गया है तो उनको अगले जन्म में डोंकी बनना पड़ता है। अब गाओ। हाँ, इसलिए नहीं गाने का, अगर गाना है तो कृष्ण भजन गाने का।
अच्छा हाँ, 2 बज के हाथ उठा दिए हैं, वो जाने को तैयार हैं, जिसको जाना है तो हाथ ऊपर कर ही लेके जाएंगे। जय सिंग एंड सिंग स्वीट मेलोडीज द डेमिगॉड्स थिंक टुडे वी विल सी द लॉर्ड हु इज अननोन थ्रू द वेदास। आज हम लोग ऐसे परम भगवान को देखने जा रहे हैं जो वैदिक शास्त्रों में भी गोपनीय हैं। therefore let us not waste time। इससे समय व्यर्थ मत गवाओ, विलंबे नहीं आर काल रे। देवतागण लोग अपना अपना पैकिंग करके आ रहे हैं। हाँ, दर्शन करने के लिए। आनंद। नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, उसको कैसे अब यहाँ इंद्र, इंद्र के इंद्र के लोक में क्या हो रहा है। यहाँ तो अभी तक नवजीत का बात सुने ना, क्या हाल है। इंद्र लोक में सुनिए क्या हो रहा है। आनंद इंद्रपुरा मंगल कोलाहल, साज साज बलि साज रे, बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश, पाओल नवदीप माझे रे। अमरावती इंद्र का जो पूरे है, पूरी है, उसका नाम है अमरावती। अमरावती में इतना अद्भुत आनंद है और ऐसे शुभ ऑस्पिशियस प्रमोशंस उठ रहे हैं कि वहां पे लोग अपने आप को सजा रहे हैं और तुरंत भागने की तैयारी में बोल रहे हैं। हमारे परम सौभाग्य के कारण बात मत करिए, जिसको जाना है चले जाइए। अपने हमारे परम सौभाग्य के कारण हम श्री चैतन्य महाप्रभु को नवदीप पे देखेंगे देखेंगे देखेंगे, और तैयारी करके आ रहे हैं। माने कि इंद्र इंद्रलोक में सब सब पहुंच गया न्यूज ऑलरेडी। पूरे ब्रह्मांड में न्यूज पहुंच चुका है। हाँ हाँ, बता लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड में न्यूज पहुंच गया है। बड़े अपने परम सौभाग्य से हम चैतन्य महाप्रभु को नवदीप में आज दर्शन करेंगे। न्योन्य आलिंगन चुंबन घन घन, लाज के हाना ही मान्य रे। हाँ, नदिया पुरंदर जन्म उल्लासे, आपन पर नाही जाने रे। इतना अद्भुत आनंद में लोगों को पता नहीं है। हाँ, जैसे जनरली अगर कोई फेस्टिवल भी होता है तो उसमें भी अगर कोई मिलेगा तो कोई अपना पहचान का देखेगा तो उसको आलिंगन करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इतना अद्भुत आनंद है कि जो पहचान का नहीं भी है, जो भी सामने आ गया है, सबको आलिंगन कर रहे हैं। और केवल आलिंगन ही नहीं, सिर सिर और जो चुम्बन कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो कुछ कोई किसी को कुछ बुरा नहीं लग रहा है, सब अद्भुत आनंद में भाव विभोर है पूरी तरीके से। नदी या पुरंदर जन्म उल्लास से, आपन पर नाही जाने रे। So they kiss each other without reservation or consideration of whether one is a friend or a stranger। कोई मित्र है या बंधु है, अजनबी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सब अद्भुत आनंद इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। आई न कौतुके आइल नवद्वीपे, चौदी के सुनी हरि नाम रे। आई गौर रस विफल परवसा, चैतन्य जय जय गान रे। In this joyous condition, we came to Navadip and hear the sound vibration of Hari's names from all sides। ऐसे अद्भुत आनंदमय स्थिति में सब के सब कौन लोग, देवतागण अमरावती से आ गए नवदीप में और चारों तरफ से हरिनाम सुन रहे हैं। There they taste Gaura's ecstatic emotions and become overwhelmed as they sing his glories। वहां पहुंच करके गौरांग महाप्रभु के अद्भुत गौरी रस का स्वादन कर रहे हैं। और महाप्रभु की कृपा है भाई। हाँ, प्रकट हो गए। देखिल सची ग्रहे गौरांग सुंदरे, एकत्र यैसे कोटि चांद रे। मानुष रूप धरि ग्रहण छल करी, बोलाए उच्च हरि नाम रे। तो जैसे पहुंचे सची माता के घर में, पहुंच कर दर्शन किए गौरांग सुंदर, हाँ, गौर सुंदर भवन का दर्शन किए। तो इमीडिएटली दर्शन करके ऐसा महसूस हुआ उनको, ऐसा फील कर रहे हैं। एकत्र यैसे कोटि चांद रे, जैसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ एकत्रित हो गए। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ एकत्रित हो गए हैं। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को महसूस कर रहे हैं। और मनुष्य रूप धर ग्रहण छल करी, बोला है उच्च हरि नाम हरे। सकल, ओहो, इस अध्याय का आखिरी श्लोक आ गया क्या। ओहो, कोई दिक्कत नहीं, अगला चैप्टर। सकल शक्ति संज्ञ आइला गौर चंद्र, पाषंडी की छुई न जाने रे। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान, वृंदावन दास रस गान रे। सकल शक्ति संज्ञ, Sri Gaurachandra appears along with his energies, but the atheists could not understand a thing, accepting Sri Chaitanya Nityanand Prabhu as my life and soul. I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Jai Jai Nitai Gaur.
गौरांग। जय सच्चिदानंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला इस प्रकार से संपूर्ण हुई है। हरि बोल। हम लोग कथा 12:30 बजे से कर रहे थे, एक उसके पहले भी 2 घंटा की। ये जन्म लीला कम संपूर्ण। हरे कृष्ण।